नाउ स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर और या फिर सैंड इन साल्ट इन वाटर। तो हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। तो इन केमिस्ट्री वी नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो आयनिक एंड पोलर सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वाटर। और whereas non-polar or covalent solutes are dissolved in non-polar or organic solvents। एग्जाम्पल है इसके CCl4, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल, ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एसिटिक एसिड हो गया। इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, जो NaCl इज़ ईजीली सोल्यूबल इन H2O। तो NaCl क्या है? आयनिक सोल्यूट है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये इजीली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। वेयर एज सैंड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर। वी नो वी कांट कंप्रेस द सॉलिड्स, सो प्रेशर हैव नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर दो पॉइंट आएंगे, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और या फिर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है इफ़ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इफ़ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेज। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज। इसका एग्जांपल अपने लेते हैं कि अगर मान लो हम NaCl सॉल्ट है एक नॉर्मल वाटर के अंदर मिलाएंगे ठंडे पानी के अंदर, तो वो उसमें भी घुल जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम गुनगुना पानी लेंगे या गर्म पानी लेंगे, तो उसमें NaCl की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक। इन दिस प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज़ मैं, ये वाला इफेक्ट मैंने आपको पीछे भी बताया है गैस इन लिक्विड वाले में भी, कि लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जो हीट को इवॉल्व करती है, तो उस रिएक्शन में क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा उसमें? सॉल्युबिलिटी क्या है? डिक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसमें एक और टॉपिक है, सम साल्ट्स रिप्रेजेंट एबनॉर्मल बिहेवियर। कुछ साल्ट्स एबनॉर्मल बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन से साल्ट्स हैं? हाइड्रेटेड साल्ट्स। एग्जांपल है Na2SO4 10H2O। हाइड्रेटेड साल्ट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये साल्ट्स क्या करेंगे? until the water of crystallization present solubility keeps on increasing with increase in temperature। जब तक इन साल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एंड वंस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ लूज्ड, जैसे ही ये साल्ट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी स्टार्ट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही इनकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मींस जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, और जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने के बाद, वो एक्सोथर्मिक होगी। तो एक छोटा सा ग्राफ है, इससे आपको ये इजीली समझ में आएगा। ये ग्राफ है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। तो पहले जो ऊपर दो साल्ट दिए हुए हैं AgNO3 और Ki, इसमें क्या होता है कि ये दोनों एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? बढ़ रही है। Ki में थोड़ी सी बढ़ेगी, AgNO3 में ज़्यादा बढ़ेगी। और नीचे देखो LiSO4, इसमें देखो NaCl में इंक्रीज़ हो रही है और LiSO4 में डिक्रीज़ हो रही है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और इसके अंदर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। और एक एग्जांपल देखो Na2SO4 10H2O का, इसमें पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और फिर डिक्रीज़ होगी। पहली जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है और बाद वाली एक्सोथर्मिक है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर।